द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी गणितवाद की क्लास चल रही है, जो कि 464वीं कक्षा आज हमारे प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत गणधर मेहता जी की शंका को लेकर के हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करूंगा, और उससे पूर्व हाँ जी, राहुल जी पढ़िए। अरे, छोड़ के चले गए। चलो, विदा बहन जी पढ़ो। महाराज साहब, आत्मा सक्रिय या निष्क्रिय, क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद लिखा आकाश सक्रिय या निष्क्रिय है। फिर लिखा आत्मा और आकाश क्या दोनों में समानता या विषमता है। क्या इसका अर्थ, उत्तर क्या हो सकता है? ये आत्मा सक्रिय है, आकाश निष्क्रिय है, और आत्मा और आकाश में समानता तो ये है कि वो दोनों द्रव्य हैं, और विषमता ये है कि दोनों भिन्न भिन्न, दोनों के कार्य भिन्न भिन्न है। और लास्ट का आत्मा की प्रतीति आकाशी सर्व क्षेत्र में। क्या लग रहा है विभा बहन जी, देखो इसमें से। जी साहब जी। साहब जी, आत्मा सक्रिय है या निष्क्रिय है? तो और आकाश भी सक्रिय है या निष्क्रिय? तो इसमें आत्मा को आकाश के व्यापकता बताई है, इसीलिए अगर आत्मा सक्रिय है तो आकाश भी सक्रिय होगा, और आत्मा निष्क्रिय है तो आकाश भी निष्क्रिय होगा, ऐसा बैठता है। फिर आत्मा और आकाश क्या दोनों समान है या विषम है? तो दोनों ही सक्रिय बता है या दोनों ही निष्क्रिय बता है, तो वो समानता हो जाएगी। तो वो दिखाते हैं कि ये समान है कि विषम है। फिर आत्मा की प्रतीति आकाशी सर्व केंद्र में, सर्व क्षेत्र में, मतलब आत्मा सर्व क्षेत्र में फैली हुई है, ऐसा हमें प्रतीत करना है, ये बताया है। तो फिर आत्मा की गति कैसे होगी? जी। देखिए छोड़िए जी, कितने पॉइंट है, इनका क्या उत्तर मिलता है, बोलो। हमारे साहब, पहला पॉइंट है आत्मा सक्रिय या निष्क्रिय है। आत्मा सक्रिय द्रव्य है। सेकंड है आकाश सक्रिय या निष्क्रिय है। आकाश निष्क्रिय है। थर्ड पॉइंट है आत्मा और आकाश क्या दोनों में समानता विषमता। आत्मा और आकाश की समानता है, दोनों दोनों द्रव्य सप्रदेशी है। और दोनों में विषमता है कि आत्मा चेतन द्रव्य है, आकाश आपके अजीब अचेतन द्रव्य है। आत्मा की प्रतीति आकाश की आकाशी सर्व क्षेत्र में नहीं, आत्मा की प्रतीति सर्व क्षेत्र में नहीं होगी। आत्मा की प्रतीति देह देह में आत्मा जो देह धारण करता है वही आत्मा की प्रतीति होगी। आत्मा का जन्म मरण, ये जन्म मरण की क्रिया होती है। शरीर धारण करती है, जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है। और आत्मा का गति गमनागमन भी होता है। जब जब शरीर छोड़ता है तो दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। मेहतारे जी जब अपने मत से चलेंगे तो उनको ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके मत के हिसाब से जन्म मरण की व्यवस्था कैसे बैठेगी? क्या मतलब अब हुआ इसका? जब उनके हिसाब से नहीं बैठेगी। आत्मा आकाश की तरह व्यापक हो गई, एक हो गई, तो जन्म मरण की व्यवस्था संसार में बैठेगी कैसे? जन्म मरण होंगे कैसे? और रोज इतने जन्म मरण सुन रहे हैं, तो वो व्यवस्था ही नहीं बैठेगी फिर तो। ये हमें पहले सोचना है। अगर आत्मा आकाश की तरह व्यापक हो गई तो गमन आगमन, आना जाना कहाँ कैसे संभव होगा? कौन आए कौन जाए, कौन किधर कैसे संभव कैसे होगा? कुछ भी संभव ही नहीं बनेगा साहब। आपने आत्मा को जो है जब आकाश की तरह से व्यापक मान लिया, मैं आपको पूछता हूँ, ध्यान देना, विपुल जी चले गए वापिस। आज तो चोडे जी जाएंगे नहीं, अब तो स्थिर बैठेंगे। पहली क्लास में ऐसे ही किया, आप छोड़ के चले गए, अच्छी बात थी, बहुत जरूरी थी। आज तो कहाँ आपका ऐसा, कहाँ कोई अपमान हुआ था क्या? आज नहीं, क्यों छोड़ के चले गए थे पहली क्लास में?
क्या कर रहे हो आप? बोले विपुल जी, एक मैतारे जी को एक पॉइंट अगर समझा दिया जाए तो सब बात उनकी समझ में आ जाए। अब पूरा पत्थर पहाड़ का जो है, इतनी बड़ी शिला है, एक कंकड़ हटा दिया जाए तो पूरा पत्थर नीचे गिर जाए। शिला जिसको बोलते हैं, वो कौन सा पॉइंट हो सकता है मनीषा बहन जी, बोल। मुझे लगता है गुरुदेव ये हो सकता है सक्रिय और निष्क्रिय वाला। हाँ, आपको क्या लगता है विपुल जी? जो इन पॉइंटों में से मुझे लगता है पहला कि ही आत्मा और सबसे बड़ा आकाश अच्छा की जो पॉइंट है, आत्मा को आकाश की तरह से व्यापक न मानो, देह व्यापी मानो, तो आपके सारे 50% की समस्या तो यही हल। देह व्यापी मानोगे तो देह में आत्मा का आना या देह बनाना जन्म, और देह छोड़कर जाना मरण। आना जाना दो क्रिया होगी तो गमन आगमन। अब वो गमन आगमन गति क्रिया करेगा कौन? जब आकाश की तरह से व्यापक नहीं होगा तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आपने सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ कर दी, गलती की? आत्मा को आकाश की तरह से विभू और व्यापक मान लिया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये उनको विभू व्यापक आकाश की तरह से नहीं है, ये समझाने के लिए क्या करना चाहिए साहब? तो महावीर स्वामी ने क्या कहा? आत्मा की प्रतीति आकाशी सर्व क्षेत्रों में होती है क्या? ये तो आपने सोचा ही नहीं। आप छोड़िए जी, ये आपने नहीं सोचा तो कैसे ख्याल आए? आप क्या करते हो, दूसरा रास्ता निकाल लेते हो। अब इधर देखिए आपको, ये जो है आकाश है सर्वत्र व्यापक। अब ये जो है आपने देखा कि इतना बड़ा विशाल व्यापक जो है आकाश है। इधर देखिए, अब इसी के समांतर मैं जो है, ये दूसरे में आत्मा को मान लूं साथ। अब बताइए, ये आकाश और ये आत्मा, जितना बड़ा आकाश है उतने उसके समांतर आत्मा को माना, तब जाकर विभू व्यापक बनेगी, नहीं तो नहीं बने। विभू व्यापक करने के लिए इन्होंने सर्व प्रदेश व्यापी, फिर आकाश को इतना व्यापक बताया। तो आकाश का आधार किस पर है? आकाश को व्यापक बनाते हो तो दूसरा क्या है आकाश की तरह से कि उसको आपने फैलाया? मेरी बात समझ में आ रही है अंसा बहन जी, बोलो। आपका ध्यान रहना चाहिए सर। जैन साहब बोलिए। आकाश को जब इतना व्यापक बनाओ, वो भी द्रव्य है, आप फैलाते हो उसको व्यापक विभू करने के लिए, तो उसके लिए आधार कौन सा है? क्या हो गया पवी बहन जी? आकाश आधे हैं, आधार है कि आधे हैं? चलो छोड़िए, सर जी बोलो। आकाश आधार 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 है। आधार आकाश आधार है। आधार है। इधर क्या करेंगे आत्मा और आकाश के बीच में? जब आत्मा आधे है। आत्मा को आकाश की तरह से व्यापक कर लिया, अब आधार कहाँ बनेगा? आकाश सबका आधार है ना, तो ये कैसे बनेगा? फिर आत्मा ही सबका आधार बन गया, बाकी सब आधे बन जाएंगे। आप समझिए ध्यान से, इन दोनों को पहले ध्यान से समझिए। जब आपने आत्मा को आकाश की तरह व्यापक कर दिया तो जगत के समस्त जीवों का आधार आत्मा ही बन गया। ये हटाने के लिए इनको क्या नियम बनाना पड़ा? एकमेव अद्वितीय। बस बस बस, अब आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अब क्या कहना है इसका मतलब? आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ क्या करना है विपुल जी, बोलो।
विपुल जी ध्यान दो थोड़ा, ऐसे मत करो। क्या मतलब अर्थ होगा विभा बहन जी, बोलो। जी एक ही आत्मा है, उसके अलावा और उसके जैसा और कुछ भी अरे नहीं है। भाई साहब, आपको उसके जैसा और कुछ भी नहीं, या उसके जैसी दूसरी आत्मा नहीं, आपको क्या अर्थ करना है? उसके जैसी दूसरी आत्मा नहीं। ऐसा एकमेव अद्वितीयम। अब आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी कोई नहीं है है, नहीं। ऐसा भी एक पक्ष मानने वाले हो गए। और आत्मा के जैसी दूसरी आत्मा नहीं है, ये अर्थ मैत्रेय जी को करना है कि आत्मा के सिवाय अन्य किसी पदार्थ का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही नहीं है, ये कहना है इनको। क्या कहना है? तो आत्मा के सिवाय दूसरे पदार्थों को मानेंगे तो शरीर आया, तो शरीर में आत्मा रहे ये मानना है। तो ये कहते हैं भाई साहब और कुछ है ही नहीं तो किसमें रहेगी आत्मा। इसलिए उन्होंने आत्मा को आकाश की तरह से व्यापक कर दिया। आप समझ रहे हैं? कोशिश करिए समझने की। तो इन्होंने सर्वथा निषेध, दूसरे और किसी पदार्थ के अस्तित्व का ही निषेध करो। अब दूसरे और किसी पदार्थ का अस्तित्व निषेध करने में उनको ये भी कहा, तो फिर आकाश को मान के क्या फायदा है? तो महाराज साहब ने साकार आत्मा माना निराकार माना, अगर शरीर को नहीं मान रहा है तो। हाँ वही तो बात है ना, अब यहाँ तो आकार है ही नहीं इसका। जो विभू व्यापक हो गया उसका आकार नहीं होता है। आप समझ गए? जब विभू है, व्यापक है, तो उसका कोई आकार प्रकार नहीं। शरीर में आया तो महावीर ने उसको, आत्मा को देहाकार कहा। और देहाकार कहाँ है तो सिद्ध आत्मा को भी वहां पर देहाकार स्थिति वाला बताया। कैसे ध्यान में आया? छोटे जी बोलो, जल्दी बोलो। क्या हो गया? बोलो जल्दी, क्या हो गया? चुड़िया जी आप म्यूट में हो, आप म्यूट में हो। ये जो सिद्ध महाराज आत्मा वहां महाराज साहब पर है, महाराज साहब वो आकार वही है जिसमें उसका मरण होता है महाराज साहब, निर्माण होता है। ये मैंने पद्मास सिद्ध आत्मा का आकार बनाया, कैसा दिख रहा है? पद, देख लो, ये जो है, देखो पद्मासन आप का इसका। शरीर के जैसा। हाँ पद्मासन जैसा है। हाँ, ये दो घुटने आ गए, ये दो खभे की तरफ से आ गए, ये सिर का भाग आ गया। आपको दिख रहा है कि भाई हाँ, ये तो मनुष्य की शरीर की आकृति जैसा ही है। तो अब क्या कहना बोलिए, आत्मा निरंजन निराकार है कि आत्मा देहाकार है? और देहाकार है तो संसारी है, और संसारी है तो देहाकार है। संसारी नहीं हो तो देहाकार नहीं, और देहाकार नहीं है तो संसारी नहीं है। विभा बहन जी जल्दी बोलो, 4-5 पॉइंट है। साहब जी आत्मा देहाकार है तो वो संसारी है, और संसारी नहीं है तो वो देहाकार भी नहीं है। अच्छा आपने तो 4-5 के 2 कर दिए, अब मनीषा के लिए 2 याद करा दो। और छोटे जी बोलेंगे नहीं, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं ध्यान में नहीं रहता, ऐसा होता है। अब क्या करना, कैसे करना? तो ये पहले ये इसका नर निश्चय करो कि सिद्ध आत्मा देहाकार है कि नहीं है। है साहब जी। अभी ये देखो, छोटे सिद्धार्थ। जी ना करे। जैन साहब बोले सिद्धात्मा देहाकार, सिद्धात्मा देहाकार नहीं है। हंसा बहन जी बोलो। हाँ साहिब जी, देहाकार वाली लास्ट पर्याय उसकी वही है, सिद्धात्मा की। अब ये छोटे जी ना कहते हैं, इसका क्या करना है? अभी हमने नियम क्या बताया है? जो जो देहाकार है वह संसारी ही, संसारी है। जो संसारी है वह देहाकार ही है। जो संसारी नहीं है वो देहाकार भी नहीं है, और जो देहाकार नहीं है वो संसारी नहीं है।
बोलिए विपुल जी, बैठे तो हैं, तब तक तो बोलो आप थोड़ी देर। हाँ महाराज साहब, जो संसारी है वो सॉरी, जो देहाकारी है वो संसारी है, और जो संसारी है वो देहाकारी है। और बिल्कुल। जो जो देहकारी नहीं है वो संसारी भी नहीं है, और जो संसारी नहीं है वो देहकारी भी नहीं तो है। ये कौन है फिर, ये और जैसे ये फर्क क्या लग रहा है आपको इधर? अब एक यहाँ शरीर पर है। ये जो है, साहब जी, देहाकारी में संसारी है तो देहधारी बोल सकते हैं ना, देहाकारी तो सिद्ध तो देहाकारी होते ही है, हाँ, देहधारी होते हैं ना, संसारी इसमें देहधारी। इसमें कुछ फर्क आ रहा है इसमें? महाराज ये साहब देख रहा आकार, है। हाँ ये आकार और ये आकार, क्या फर्क लग रहा है? एक महाराज साहब देह सहित है और एक देह रहित है। अरे ये फिर ये और ये देखो ना, फिर आया ना, बात तो वहीं आके खड़ी रह गई। आकार आकार वैसा ही है आकार हमारा तो सब। सेम है महाराज साहब, स्ट्रक्चर सेम है। साहेब जी, जिस अवगाना अवगाना में फर्क है। वो अवगाहना किसकी होती है अंशुमन जी, अवगाहना? गुरुदेव आकाश शरीर प्रदेश की शेप अवगाहना में होती फैला ही है। ना बस। होती है उगना। अवगाहना शरीर की किसकी होती? अवगाहना होती है, आत्मा की नहीं। अवगाहना सिर्फ शरीर की ही होती है, आत्मा की अवगाहना नहीं होती है। अब आत्मा की ही अवगाहना हम कर देंगे तो फिर संसारी व्यवहार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिद्धावस्था जो है, जिस देह में रह करके आत्मा ने अंतिम अवस्था में शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान रखिए। जिस कटोरी में, ट्रे में, बॉटल में, जिसमें आपने रख करके पानी को फ्रिज में रखा है, अब वो फ्रिज में पानी जम गया तो कटोरी का आकार, ट्रे का आकार, ट्रायंगल आकार आएगा कि नहीं आएगा? रहेगा। क्या हो गया छोटे जी, क्यों नहीं बोल रहे? हाँ बिल्कुल आएगा महाराज, बिल्कुल आएगा। फिर उसको क्या कहेंगे आप? अब वो पानी का आकार है कि ट्रे का आकार है कि कटोरी का आकार है, किसका आकार है? तो ये आकार किसका है? जिस देह में रह करके आत्मा ने आत्मा प्रदेशों को घनीभूत करके स्थिर किया, उसकी आकृति। आप समझ गए? ये जो है ये किसकी आकृति आई है? ये देह की आकृति का शेप है। आत्मा, यहाँ आत्मा देहाकार नहीं है, यहाँ देहाकार है इसमें, लेकिन अब वो छोड़ दिया है। लेकिन छोड़ते समय जो आकृति थी वो शेप वहां पर आ पाए, लेकिन वहां पर जो है स्थिति अलग बन गई। अब मैतारे जी को ये कहा जा रहा है कि आपके मत के अनुसार तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को गति गमन क्रिया करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं? यहां बैठकर मोक्ष नहीं हो रहा है, आत्मा को गति गमन क्रिया करनी पड़ेगी, यहां से वहां तक जाना पड़ेगा। हमारे साथ एक प्रश्न है, निरंजन निराकार अपन हाँ, ज्योति स्वरूप को बोलते हैं। नित्य निराकार है, कोई नाम नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा आपको, कटोरी में से जमा हुआ पानी, बर्फ बाहर निकाली। अब कटोरी है क्या वहां पर? कटोरी का आकार है। नहीं है कटोरी महाराज। नहीं है, कटोरी में से अलग हो गया, निकल गया, फिर भी कटोरी जैसा शेप दिख रहा है, तो निरंजन निराकार है। पानी का आकार कहाँ होता है? अब पानी को जमा दिया ना आपने, यहां पर यही बात इसके साथ हो रही है। आत्मा का आधार संसारी पर्याय में देहाकार है। देह आधार है, और देह के आधार को ही छोड़ करके आत्मा सिद्ध बनी है, मोक्ष में आई है। तो फिर वहां पर क्या स्थिति होगी?
लेकिन अगर आप आत्मा को निष्क्रिय मानो तो ये क्रिया किसने की? इधर ध्यान दो। सात राज लोक दूर अंतर आने की क्रिया किसने की? वो भी एक समय के अंदर सात राज लोक गमन करने की क्रिया किसने की? आत्मा आत्मा ने की। फिर आत्मा अगर आकाश की तरह से विभू व्यापक है तो आकाश जैसे क्रिया क्रिया नहीं कर सकता है तो आत्मा भी क्रिया नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं बात को पूरी तरह से? दोनों को स्पष्ट करते जाओ, क्योंकि गति क्रिया गमन क्रिया करने के लिए आत्मा को देहाकार माने बिना चलेगा ही नहीं। विभू व्यापक करके आकाश की तरह से व्यापक मानोगे तो क्रिया होगी नहीं। क्रिया नहीं होगी तो आत्मा का जन्म मरण भी नहीं होगा। क्रिया नहीं होगी तो मोक्ष गमन भी नहीं होगा। ये आप क्यों गलती कर रहे हो? फिर से ध्यान देना। अब इन्होंने जिस तरह से अब भी हमने जो बात की थी कि जितना बड़ा आकाश, अब ये आप देखिए, इन्होंने ये आकाश को इतना बड़ा व्यापक बनाया और इसी के समांतर इन्होंने ये जो है आत्मा को भी व्यापक बनाया। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? अब पूरे विस्तार के अंदर इस सब क्षेत्र में सब जगह पर, इधर देखिए महावीर क्या कह रहे हैं और मैतार्य जी क्या कह रहे हैं। ये मत किसका है? ये मैतार्य जी का है। क्या कहा है मैतार्य जी ने? गाला जी बोलेंगे? आप आए तो अच्छी बात है, चलो। ध्यान नहीं होगा आपका। दीपिका बहन जी बोलो। મતે વંદામી સાહેબજી મેતાર્યજીએ આત્માને આકાશ જેવો વિભુ ને વ્યાપક બતાવ્યો છે। ये क्या बताया है मैतार्य जी के मत में? नंबर 1, आकाश। नंबर 2, यहाँ पर जो है ये आत्मा। अब महावीर कह रहे हैं कि यदि आपके मत के अनुसार आत्मा आकाश की तरह व्यापक हो तो हर जगह पर सुख दुख की संवेदना होनी चाहिए। सब जगह पर वेदन संवेदन, वेदना भी हो, संवेदना भी हो, सुख भी हो, दुख भी हो, ज्ञान भी हो, दर्शन भी हो, चेतना भी हो। एवरीवेयर, सब जगह पर आपको इसकी अनुभूति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? महावीर क्या कह रहे हैं? पूरे शरीर में आत्मा है तो सिर के बाल से लेकर पैर के तलिए तक आपको शरीर की वेदना संवेदना सब जगह होती है। इट प्रूव्स दैट द सोल इज एवरीवेयर इन द बॉडी। इसमें कहाँ हो रही है? इसमें आपने व्यापक तो मान लिया आत्मा को आकाश की तरह से, तो सब जगह पर चेतना का अनुभव होना चाहिए, सब जगह पर संवेदना होनी चाहिए, सब जगह पर सुख दुख की अनुभूति होनी चाहिए, सब जगह पर आत्मा के ज्ञान दर्शन की अनुभूति होनी चाहिए। कहीं पर भी नहीं हो रही। ये आकाश, इधर आकाश, इधर आकाश, इधर आकाश। हो रहा है? किसी को कुछ हो रहा है क्या? बोलिए छोड़िए जी। मैंने यहाँ पर ये हाथ किया है, आपकी आंख में आंसू आए? आपको थप्पड़ लगी नहीं क्या? नहीं क्यों नहीं नहीं लगी? होगा। देखो ये मैंने कर दिया। फिर अभी मत बोलना कि महाराज ने मेरा अपमान कर दिया, ऐसा मत बोलना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। अब मैंने हाथ यहाँ आकाश में किया है। अब ये आकाश है तो मेरी आत्मा आकाश में सर्वत्र व्यापक है। किसको लगा? किसको लगा? चलो गलती से इससे चोड़े जी का नाम ले लिया, गाला जी का नाम ले लो। गाला जी तुमने लागी थप्पड़ लागी? कोई असर हुई? आपको रोना आया? अरे भाई मैतारे जी के मत के हिसाब से होना चाहिए। आत्मा को आपने आकाश की तरह से विभू व्यापक कर दिया तो सब जगह उसकी प्रतीति अनुभूति
सर्व प्रदेश सर्व क्षेत्र में होनी चाहिए। महावीर कह रहे हैं आपकी ये गलती है। महावीर ने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई चीज शरीर के अंदर है, अब उस शरीर के अंदर आप देखो तो सब जगह पर अनुभव होगा। शरीरधारी जो बन गया, अब पूरे शरीर में जब व्याप्त है आप, तो अब इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है सर। अब यहाँ पर आपने ये शरीर देखा सर, अब ये इसका छोटा सा शरीर, और इसके अंदर जो है जिस तरह से ये आत्मा व्यापक हो गई। अब आप इसको यहाँ स्पर्श करो, यहाँ स्पर्श करो, यहाँ आप कहीं पर भी करो, बरोबर इसको अनुभव होता है। अब ये बात इनको मैत्रेय जी को बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं। आप मान लो, आप समझ लो जल्दी। अब ये मानने कोई तैयार नहीं है। अब इसका रास्ता क्या है? आप जिस हेतु से व्यापकता सिद्ध कर रहे हो, उस हेतु की व्यापकता से वहां प्रतीति होनी चाहिए। अब आपको सीधी बात ये कि भाई जैसे आकाश की तरह से व्यापक करो, तो आकाश में तो ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, तो क्या आप आत्मा में भी ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है ऐसा मानेंगे? आकाश से आत्मा को भिन्न मान रहे हो कि आत्मा को आकाश के जैसा समान मान रहे हो? एक जैसा मान रहे हो या बिल्कुल अलग मान रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या हो गए जैन साहब? इधर ध्यान दो। साहब जी वो तो अद्वितीय मान रहे हैं, तो आकाश के जैसे तो नहीं मान रहे हैं। आकाश से आत्मा को भिन्न तो माना। अगर भिन्न नहीं मानो तो फिर आपको एक मानना पड़ेगा। अब भिन्न मानने के कारण आपको दोनों अलग अलग, अब दोनों अलग अलग भी मानना है और दोनों को विभु व्यापक मानना है, ये परस्पर विरोधाभास लग रहा है। ये बात बैठ नहीं रही है, दोनों परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब दोनों आधार आधे कैसे बनेंगे साहब? आत्मा को आपने पूरे जगत का आधार बना दिया, तो आत्मा के आधार पर आकाश रहेगा कि आकाश के आधार पर आत्मा रहेगी? क्या हो गया छोड़िए जी, आज क्या प्रकाश बात? के आधार ना पर ना, ठीक आत्मा बात है रहेगी। महाराज जी। इस बात का तो वो जवाब तो वही देंगे मैत्रेय जी। वो आप देखो ना, इनको व्यापक बना लिया तो फिर इनको प्रश्न पूछना वाजिबी है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। वो वो आधार नहीं बता पाएंगे महाराज साहब। आधार तो आकाश है। अबे आधार आत्मा उसमें आकाश रह है, रही तो है। इन्होंने आत्मा का आधार आकाश माना, तो आत्मा को भी आधार बना दो जगत के अन्य सर्व वस्तुओं का। तो वहां निषेध कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, अब आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अब दूसरा कुछ है माने तो फिर शरीर मानना पड़ेगा, शरीर माने तो आत्मा को शरीर में मानना पड़ेगा। ये तकलीफ आ रही है। तो बोले कि नहीं नहीं, आत्मा आकाश की तरह से व्यापक है, तो फिर शरीर मानने की जरूरत क्या? तो शरीर तो प्रत्यक्ष है महाराज। हाँ, शरीर प्रत्यक्ष है, आकाश प्रत्यक्ष है क्या? नहीं, नहीं। आत्मा प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है महाराज। नहीं। तो फिर अब क्या करो? प्रत्यक्ष को किसी का आधार बनाओ या परोक्ष का किसी का आधार बनाओ। अब दो में से किसको कैसे बनाओगे आप? ये स्पष्टता होनी चाहिए कि नहीं आप? तो यहां तकलीफ ये हो रही है इनको। पहली बात तो ये कि भाई हम क्या करें, आत्मा के गुण। अब पहला ध्यान दो, गुण द्रव्य से विभाजित होता है क्या? द्रव्य गुण रहित होता है क्या? गुण द्रव्य रहित होता है क्या? बिना गुणों का द्रव्य कोई है क्या? या बिना द्रव्य के कोई गुण है? पमी बहन जी बोलो। कोई भी द्रव्य गुण के बिना नहीं रहता है और कोई भी गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता है।
वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है। क्या उत्तर देंगे इसका? अब जहां जहां गुण है वहां द्रव्य निश्चित है, जहां जहां द्रव्य है वहां उसके गुण निश्चित है। हो गए बरोबर, एकदम समांतर रूप में चलेंगे। मनीषा बहन जी बोलो। जी गुरुदेव, जहां जहां द्रव्य है वहां गुण निश्चित है, और गुण अवश्य ही द्रव्य के समानांतर रहेंगे। वाइस वर्षा दोनों ही तरीका बोलना था। ये क्या बात कर दी? जहां जहां द्रव्य है वहां गुण निश्चित है, और जहां जहां गुण है वहां द्रव्य निश्चित है। इसको क्या कहते हैं छोटिया जी? द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध। हाँ महाराज, अभिनव। मतलब गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता है, द्रव्य गुण के बिना नहीं रहता है। अब बोलिए आत्मा आत्मा द्रव्य है तो ज्ञान दर्शन आदि चेतना के बिना रहेगी क्या? नहीं। ही नहीं महाराज। नहीं रहेगी। तो आपने आकाश की तरह से आत्मा को व्यापक मान ली, तो सब जगह पर उसको ज्ञान दर्शन वेदन संवेदन की अनुभूति होनी ही चाहिए। जी। मैंने यहाँ किया तो यहाँ पर होना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? और सबकी एक ही आत्मा मानी है, आपने सबके अंदर एक ही आत्मा मानी है। तो एक का जन्म होने पर सबका जन्म होगा, एक का मरण होने पर सबका मरण होगा, सब एक साथ मान। अब ऐसा संसार में होता है? नहीं। एक जन्मता है, एक हंसता है, एक रोता है, एक मरता है, एक सुखी होता है, एक दुखी होता है। ये अलग अलग क्यों हो रहे फिर? गुणात्मक स्वरूप की क्रिया सर्वत्र एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक द्रव्य मान रहे हैं। जब एक ही द्रव्य मान करके आप चलोगे तो कैसे होगा? महावीर ना कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कि नहीं, हम एक ही द्रव्य मानते ही नहीं है। महावीर ने स्पष्ट कर दिया, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा ही पूरा जगत है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब हम पांचों द्रव्यों को मानते हैं, और पांचों द्रव्यों को अलग अलग क्यों मानते हैं? पांचों के गुण अलग अलग है। इस गुण ही अस्थि कायात्मक द्रव्यों के भेदक है। बाकी द्रव्यों में तो एक सरी की समानता आ जाएगी। सब प्रदेशी द्रव्यत्वाद, असंख्य प्रदेशी द्रव्यत्वाद, एक सर की समानता आ जाएगी। लेकिन आपने जब अलग अलग गुण माने हैं तो नियम ये बन गया कि गुणः भेदकाः, गुण ही भेदक है, और गुणों के कारण द्रव्य भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न अलग अलग हो गए सब। आप समझ गए? ये विशेषता आपको समझनी है। तो इनके लिए ये प्रश्न क्यों नहीं हो रहा है? मैतारेय जी को इतनी द्विधा, इतनी जो है विषमता बताई जा रही है। आप सत्य को पकड़ के बैठे हो कि असत्य को पकड़ के बैठे? जब तक उनको ये ध्यान में न आए कि मैं असत्य को पकड़ कर बैठा हूं, वहां तक वो उसको बात को छोड़ेंगे नहीं सर। किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी बात को मानने के पीछे अभिनिवेशिक भाव बनाया, पकड़ मजबूत बनाई हो, तो पहले उसके हाथ में से खींचने की कोशिश मत करिए। पहले उसको ऐसा समझाओ, ऐसा समझाओ कि वो उसको गलत समझकर खुद ही फेंक दे। आप समझ गए कि नहीं? इंडियन गवर्नमेंट सेज दैट हमको कोई प्रयत्न हमला करना ही नहीं है, पीओके अपने आप होकर हमारे में आएगा, हमारे पास आएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम क्यों लड़ने जा रहे हैं, हम क्यों खींचातानी करने जा रहे हैं, क्यों झड़पने जा रहे हैं, हड़पने जा रहे हैं। अब वहां की स्थिति आग की तरह से जल रही है तो अपने आप आएंगे सब। वो आने की स्थिति में ही है, तो हम क्यों करें कुछ उनके ऊपर? यहां पर ये बात आप भरो ना अलग से, दोनों आपको ख्याल आ जाएगा। समझे कि नहीं? मैतारेय जी को ये एक बार कन्विंस करा दो कि भाई साहब आपने असत्य की पूंछ पकड़ के रखी है। जिसको बोलते हैं ना, एक लोक व्यवहार की गाथा में कहावत बोलते हैं, गधे की पूंछ पकड़ के रखी है। अरे पूंछ पकड़ी है भाई, देखो तो सही, ख्याल है कि नहीं? उसको पहले समझना चाहिए समझे। अब ऐसी स्थिति में क्या समझे, क्या करना समझेगा?
जब तक असत्य की प्रतीति न हो वहां तक व्यक्ति असत्य को छोड़ता नहीं है और सत्य को पकड़ता नहीं। तकलीफ ये है। असत्य को छोड़ेगा कब वो? असत्य को छोड़ने के लिए कब मेहनत करेगा? सामने से उसको लगना चाहिए अरे 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 मैंने गलत पकड़ा है, मैंने असत्य पकड़ा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, मिथ्यात्वी जीवों को अपना मिथ्यात्व कभी गलत लगता ही नहीं। ख्याल आया? मिथ्यात्वी जीवों को जो मैंने पकड़ के रखा है वही सही लग रहा है, वो गलत ही नहीं लग रहा है। और जिस दिन उसको मिथ्यात्व में रहते हुए भी मेरा पकड़ा हुआ गलत है ये समझ में आ जाए, उस दिन वो पहले मिथ्यात्व के गुणस्थान पर आएगा। जब तक उसकी समझ ही नहीं बनी है कि ये गलत है, ये छोड़ने जैसा है, वहां तक वो मिथ्यात्व के गुणस्थान पर नहीं आएगा। आ रही है बात? समझ में आ रही है? बोलो विभा बहन जी, ध्यान में लो। फर्क क्या है देखो। जी साहब जी, जब तक मिथ्यात्व की पकड़ होगी तब तक उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि ये मिथ्यात्व है। जब वो पकड़ ढीली होएगी तभी वो समझ पाएगा कि ये मिथ्यात्व है। अरे भाई साहब, मेरे को डीसी डायग्नोसिस हो है कि पेट में गांठ है तो मैं हॉस्पिटल में जाऊं ना। अब मेरे को पता ही नहीं है पेट में गांठ है, नहीं नहीं मेरे को लग रहा है खूब खा रहा हूँ पी रहा हूँ अच्छी तरह से मोटा हो रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों हॉस्पिटल में जाऊं? लेकिन जब आपको ये प्रतीति हो जाए कि नहीं 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 भाई साहब ये तो पेट में गांठ है, दर्द हो रही है, अब अस्पताल में जाओ, डायग्नोसिस कराओ, ऑपरेशन करवाओ, निकलवाओ, तब ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। मैतारे जी को ये क्यों नहीं प्रतीति हो रही है? बस इसी का नाम गाढ़ मिथ्यात्व होता है। ये इसको मिथ्यात्व कहते हैं। महाराज साहब, हाँ जी बोलिए। भगवान जी ने महावीर भगवान ने तो उसको इतनी आत्माएं दिखाई हैं प्रेजेंट है जो समुद्र में। ये वाला, हाँ ये वाला, ये वाला, अरे ये मत कर, टच मत कर उसको, वो दूसरा दूसरा निकाल ना, वो निकाल, दूसरा वाला, दूसरा वाला, हाँ निकाल, अरे वो वाला काला ब्लैक, वो बाजू वाला, हाँ वो निकाल, हाँ दूसरे में डाल, स्विच ऑन है, बस बस छोड़ दे छोड़ दे, बस कुछ हाथ ऑन ही है, नहीं आया, नहीं हुआ, वापिस हिला उसको, हाँ बस बस ठीक है, चलो 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 ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए ना, किस तरह की कैसी परिस्थिति है। हाँ, तो यहाँ पर आप जब देखो कि भी सत्य और असत्य, मिथ्यात्व कब छूटता है, क्यों नहीं छूटता है मिथ्यात्व लोगों का? मैंने जो भी मान रखा है वही सत्य है, असत्य को सत्य मानता है, और वह छोड़ने जैसा ही नहीं है, वह पकड़ के ही रखना है, वो उनकी पकड़ बन जाती है। बस ये तकलीफ उनकी है। अब ये देख लो, इनको मैतारी जी को देख लो, एक दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त, पांचवा दोस्त, ऐसे करके कितनी आपत्तियां इनके ऊपर आ रही है। वो बरोबर जो है अंदर से महसूस करते हैं, अरे असत्य लग रहा है, अरे असत्य लग रहा है, अरे असत्य लग रहा है, लेकिन अपने ही अंदर असत्य को असत्य में छुपा करके सत्य करना चाहते हैं। और महावीर बरोबर उनको सत्य की समझ दे रहे हैं, सत्य की समझ देते जा रहे हैं। और सत्य की समझ देने के पहले आप कहाँ असत्य को पकड़ के बैठे हो? अगर आप असत्य को पकड़ के बैठो तो ये गलती और हो रही है, देखो ये और बड़ी गलती हो रही है, देखो ये और बड़ी गलती हो रही है। अब ये इनको कैसे समझाना? आपके हिसाब से बात बैठती नहीं है। ये जो आपको कहा कि वेदन संवेदन आकाश के अंदर जहां जाओ वहां होना चाहिए, नंबर एक, और सबको एक जैसी एक सरीखी प्रतीति होनी चाहिए, नंबर दो। सुख हो तो संसार में सबको सुख होना चाहिए, दुख हो तो संसार में सबको दुख होना चाहिए, लेकिन ये बात ही नहीं बैठ रही है।
अब आपको पूछा जाए कि ईश्वर को आप सुख दाता दुख हरता क्यों बता रहे हो, जब ईश्वर तो व्यापक है। ईश्वर व्यापक है तो ईश्वर की उपस्थिति में सबको सुख ही सुख होना चाहिए। कहां से दुख आया बीच में? क्यों फिर आप ऐसा मानते हो कि भाई दुख है तो किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही आत्मा है, वही ईश्वर है और वही व्यापक है, तो फिर दूसरे तो किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर संसार में लोग दुखी हैं, उनका दुख दूर करने वाले आप ईश्वर हो। आपको जो माने उनका आप दुख दूर करते हो, ये बात कहां से आई? तो आप व्यापक हो ईश्वर के रूप में, तो ये बात ही नहीं बैठनी चाहिए ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब ये व्यापक रूप में इस प्रकार का ऐसा स्वरूप मान करके बैठे हैं, अब क्या करें? ऐसा मिथ्या मत इतना इतना व्यापक रूप में बनाकर बैठ जाते हैं और फिर बदल नहीं पाते। इतना जल्दी छोड़ने जैसा नहीं लगता है मिथ्या। जिस दिन मिथ्यात्व को आप रियलाइज कर लो कि असत्य और छोड़ने जैसा लगे, उस दिन आप छोड़ने का प्रयत्न करो, तब आप मिथ्यात्व के पहले गुणस्थान पर आओगे, तब आपको वो गुणस्थान कहा जाएगा, तब तक नहीं। बोलो दीपिका बहन, बोलो, शब्द बरोबर बोलना है। जब आप मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानेंगे तो ही पहले गुण स्थानक पर नहीं नहीं, आपने मिच्छामि शब्द दुक्कडम साहिब जी। जी बोलो, बिना लेंगे। जब आप मानोगे कि जो असत्य है, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम साहिब जी, जब मिथ्यात्व को आप ऐसा मानोगे कि ये सत्य नहीं है, तभी आप उसको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तभी आप मिथ्यात्व को समझोगे, तभी आप पहले गुणस्थानक पर आओगे। गड़बड़ हो रही है, बोलो छोड़े नहीं, बोलो। महाराज साहब, जब आप रियलाइज करते हैं कि मिथ्यात्व है और जब आप उसको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, तभी आप पहले गुणस्थान में आएंगे। छोड़ने जैसा है, हाँ। छोड़ने जैसा है। अब मैं छोड़ने की इसको शुरुआत करूं, तब आप पहले गुणस्थान पर आओ। बहुत बहुत फर्क है, ध्यान रखनी है। मिथ्यात्व नाम लेकर उसको गुणस्थान नाम दिया है, पहले विरोधाभास वही हो रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। आप समझ गए? हाँ जी बोलिए। आज नीलेश भाई, क्या आपको पहले ही प्रश्न पूछने के लिए तैयार होना था? आपका સાહેબ तो जी, तैयार ही रहता है प्रश्न। તમારી આજ્ઞાની રાહ જોતો હતો। हाँ बोलो बोलो, चलो चलो। मैंने समझा पहले से हाथ उठा के तैयार है। बोलो दीपिका में। સાહેબ जी, તો મેતારિયાજીને બધા હવન કરે અને મંત્ર ભણે એ કે દેવોને પ્રસન્ન કરવા માટે, તો એ કયા આધાર પરથી કરતા હતા? कयो आधार से बोलो। તો આત્માને જ પુણ્ય થાય એ રીત એ માટે કરતા હશે ને हाँ, દેવોને? ना उनको भी आत्मा तो व्यापक है, सब जगह है, तो देव कौन और मनुष्य कौन, फिर कौन हाँ किसके लिए प्रसन्न करे और हवन करे, ये प्रकाश जी है कि क्या? हाँ प्रकाश जी, अच्छा। हाँ एक अटे जो है अरे कड़िया के ऊपर ले आप मन आ गया। एक लड़का का ग्राफ तो यार ऊपर दीवन में थी, ऊपर दे लड़का है मेरा। ऊपर से भाई आगे बेर करना तो और તો સાહેબજી દેવોને કેમ પ્રસન્ન કરતા હતા ત્યારે શંકા ના हाँ, तो वही तो बात है ना। फिर देव कौन मनुष्य कौन, ये सब बैठे कि जब आकाश को व्यापक विभू स्वरूप में एक तरीका ऐसा मान लो, तो फिर कुछ भी नहीं बैठेगा ना। जी फिर कुछ साहिब भी जी। नहीं बैठेगा, ऐसा है। સાહેબજી, પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ એક જ વિષય ઉપર ધ્યાન ધરતા હતા,
તો એમના અધ્યવસાયો જ્યારે શુદ્ધ નહીં હતા अभी 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 जो विषय चल रहा है ऐसे क्या कर रहे हो आप? अभी का विषय कौन सा है उस पर प्रश्न रखो, ऐसा मत करो आप। जब वो विषय आवे कल फिर आप उसमें खड़े रहो। बोलिए छोड़िए जी। तो महाराज साहब, आकाश कोई विभु व्यापक, आत्मा कोई विभु व्यापक, तो कौन आधार कौन आदय, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया महाराज साहब? अब वही तो प्रश्न आ रहा है, आत्मा को आकाश का आधार माने कि आकाश को आत्मा का हाँ आधार हाँ माने? हाँ, तो क्या जवाब दिया? कुछ नहीं आप ही बोले। बोलो ना क्या जवाब देना चाहिए। तो क्योंकि क्योंकि आत्मा है ही नहीं विभु व्यापक, तो जवाब कैसे आएगा? क्यों नहीं आत्मा तो आएंगे? देह व्यापक। आप जवाब कैसे छोड़ेंगे ना, ये तो बोलो। आकाश को जब इतना व्यापक माना है और फिर आत्मा को आकाशवत, तो पहले कौन आया? पहले कौन है? हाँ राइट, पहले तो पहले आकाश आकाश ही, था। पहले आकाश ही होगा, समझे कि नहीं? तो हाँ हाँ आकाश ही आधार बनेगा, काशी आधार बनेगा, आत्मा आधे बन गई, समझे कि नहीं? जी जी जी, अब ये बनाने जाते पर आधार आधे बनाओ तो फिर आधार की व्यापकता और आधे की जो है व्यापकता दोनों नहीं बैठती है। दोनों ने बैठेगा। एक बड़ा होना चाहिए तो एक छोटा होना छोटा चाहिए, होना चाहिए, yes। ये फर्क होना चाहिए। अब दोनों को समान रूप में व्यापक मान करके आधार आधे नहीं बनता है। नहीं बनता। माता को बड़ी माननी चाहिए, माता के गर्भ में बालक को मानो तब जा करके बैठती है व्यवस्था। आप पहले से माता के जितना इतना बड़ा शरीर वाला गर्भ मान लो तो माता के शरीर में नहीं समाएगा। नहीं सुना। Right, right। आधार आधे जब मानना है तो अब महावीर ने क्यों भाई ना कह दिया? आकाश को आत्मा का आधार नहीं बताया, शरीर को आत्मा का आधार बताया, और शरीर में आत्मा है इसलिए आत्मा को आधे किया और शरीर को आधार, जी ये फर्क कर लिया। अब व्यापक व्यापकता आएगी, क्योंकि दोनों समांतर व्यापक रहे तो दोनों एक रूप हो जाएंगे, फिर दोनों एक जैसे एक स्वरूप हो जाएंगे, समझे? जी महाराज साहब, अब दोनों को व्यापक करने का प्रश्न ही नहीं। ठीक बात। महावीर कह रहे हैं कि आत्मा मोक्ष में जाए तो भी आकाश की तरह से व्यापक नहीं होती है। आत्मा शरीर में रहे तो शरीर व्यापी है, और समुद्घात करे तो लोक व्यापी बनना उसके लिए 1 2 3 4 समय की क्रिया है। समय फिर वापस 5वें 6वें 7वें 8वें समय में रिवर्स होकर के वे शरीर में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप शरीर व्यापी न मानकर आकाश व्यापी मानो तो व्यवस्था ही नहीं बैठती है। मैंने पहले जितने पॉइंट लिखे थे वही ध्यान में लो, गति आगति गमन आगमन ये सारी क्रियाएं सब सोच। तो सारी समस्या का जड़ वही है, आकाश व्यापी हाँ देह व्यापी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। સાહેબ જી સિદ્ધશિલા ઉપર આત્માને આકાર સહિત માનવાની કે આકાર રહિત માનવાની? आकार रहित अच्छे। તો પછી अब આપણે कटोरी निकाल दी और पानी बर्फ की तरह से जमा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कटोरी बोलेंगे? अभी है कटोरी? તો સાહેબજી સિદ્ધશિલાની આકૃતિમાં જે ઉપર આકાર સહિત બધા સિદ્ધો બતાવ્યા ખાલી વિઝ્યુલાઇઝેશન માટે બતાવ્યા છે એવું સમજી લેવાનું ને? हाँ विजुअलाइजेशन नहीं, वो है उसी स्वरूप में है, लेकिन शरीर छोड़कर गए हैं तो शरीर जब छोड़ा उस समय कैसा शरीर था, उस शरीर के हिसाब से वहां पर स्थिति है। लेकिन फिर भी उसमें से निकलकर आत्मा का मूल स्वरूप निरंजन निराकार स्वरूप में है, ऐसा है। लाला जी बोलो, बहुत लेट आते हो आप। क्या बोलूं सर? साहब जी, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है लेकिन जिसमें डल जाते हैं वो आकार पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा का कोई आकार नहीं है लेकिन देह में रहकर फिर वो आकार ले लेते हैं, वैसे है ना? नमो हरियंताणं, नमो सिद्धानं, नमो हरियाणं, नमो गच्छायानं, नमो लोके सद्वसां, एष पंचनमुक्तानि सर्वपापप्रणाशनं,
मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्वारि मंगलम् हरिहन्तामंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवले पन्नतोतमंगलम् चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतमो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवले पन्नतं ब्रह्मं शरणं प्रवचामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयति शाश्वतम्। रिकाल वन बहुत बहुत